हाय फ्रेंड्स, गाड़ी आज हमारे पास महिंद्रा की XUV 3XO है और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम पिकअप की थी। तो इग्निशन में ऑन करता हूँ और हमारी ये जो इंजन चेक लाइट है ये कंटिन्यू है, राइट। और अभी मैंने डायग्नोसिस किया तो अभी आप इसको देख रहे हो क्या DTC बन रहा है। प्लीज़ टू रेफर मैनुअल का बन रहा है, राइट। और उसके बाद मैं इसको एक बार दोबारा सा स्कैन करता हूँ क्योंकि ये मैं इसको TUV नहीं XUV जो है 300 है इसमें करता है इसको। तो सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड, नो DTC, राइट। और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलता हूँ गाड़ी के बाहर, डिवाइस को निकाल लेता हूँ क्योंकि डिवाइस हमारा नो DTC बता रहा। फर्स्ट टाइम DTC बताया लेकिन दोबारा नहीं बता रहा, तो इसको मैं करता हूँ ऑफ। चलता हूँ गाड़ी के बाहर। सो फ्रेंड्स, इसका मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ अभी। तो ये हमारा इंटरकूलर है जो ये टूट गया है, राइट। इन्वायरमेंट सेंसर ये भी बाहर हो चुका है और दोबारा ये जो है इसका इंटरकूलर डैमेज हो चुका है। तो इसका बम्पर खोलना पड़ेगा। बम्पर खोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। क्योंकि ये लड़ गई थी गाड़ी साइड से, तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका मैं इंटरकूलर खोल रहा हूँ और बेसिकली ये जो है इंटरकूलर का कपलर भी निकालना पड़ेगा और पाइप निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये बाहर निकलेगा। बट क्या है, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, राइट। तो आउटपुट पाइप भी हमें बाहर निकालनी ही पड़ेगी। तो खोलता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सारा प्रोसेस खोलना पड़ेगा, ये बुश भी बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा इंटरकूलर बाहर निकलेगा। इधर की पाइप निकालो, इधर वाले। सो फ्रेंड्स, अपना काम हो चुका है। निकाल भाई इंटरकूलर, निकालो बाहर ज़रा। और अभी मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, प्रॉब्लम रहता था। बट क्या है, कभी कभी कमेंट आता है भाई आप प्रॉब्लम रिपेयर करके नहीं दिखाते हो। तो जैसे प्लास्टिक वगैरह टूट जाते तो रिपेयर हम नहीं करते भाई, सीधा नया डालते हैं या फिर कस्टमर का कंसर्न रहता है रिपेयर वर्क, तो मैं उसको करवाता हूँ दूसरे के पास से। तो इस केस में ये देखो, एक्चुअल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका इंटरकूलर जो है ये डैमेज हो चुका है। इसका टुकड़ा चेक कर लो जरा, है तो नहीं। तो ये गाड़ी जो है इसका टुकड़ा यहाँ नहीं, इधर दिखाओ जरा। और इसको क्या करता हूँ, प्लास्टिक की वेल्डिंग होती है और इसको करा देता हूँ। उसके बाद का फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा, या फिर डालने के बाद हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा काम हो रहा है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रात हो चुकी है और शाम का टाइम है क्योंकि वो वेल्डिंग दूसरा कोई करता है प्लास्टिक का, तो वो कराने गए थे। और ये चीज़ यहाँ मिल नहीं सकता था, लखनऊ वगैरह में मिलेगा। और 7 बजने वाले हैं समथिंग। तो टेक्नीशियन लगा हुआ है फिक्स करने में, और इधर के सारे पाइप कपलर्स वगैरह बराबर बिठा देने हैं और लगा देना है ये पाइप वगैरह। और एक चीज़ और है, इसका जो है क्लैंप होगा, क्लैंप लगा के ये प्लास्टिक का यू जो होता है, यू को टाइट करना है। लगाओ ना, इसे लगाओ। हाँ, ठीक से, बस ऐसे बैठ जाएगा वो, केवल बिठा देना है बस। और इसको यू लगा के टाइट कर देना है। और उसके बाद बम्पर वगैरह बांधेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे, चेक करके उसके बाद बम्पर बांधेंगे। तो इधर का मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। एकदम बेहतरीन बना दिया है, इसको लगा भी दिया फ्रेंड्स, ठीक है। वो उनके पास था वहाँ, तो फिर लगा दिया है, सारा कुछ फिक्स करके दिया है, चेक करके पानी वगैरह से सारा कुछ चेक करके। और उसके बाद इसको मैं इसकी जो है फंटी बनवा लेता हूँ। ये पड़ी है साइड में और बम्पर बचा है। तो यही कुछ था फिटिंग, और टाइट हो रहा है। उसके बाद का आपको मैं दिखाता हूँ स्टार्ट करके। सो फ्रेंड्स, हो चुके हैं शाम और अभी भी आप देखोगे तो इंजन चेक लाइट कंटिन्यू है, राइट। तो चलता हूँ डिवाइस के ऊपर। रेड हेल्ड में चला गया, जो पहले करंट में आ रहा था वो हेल्ड में है। तो 1 मिनट के लिए ऑफ बोलता है क्योंकि ऑफ करके इग्निशन ऑन। और सिस्टम, इंजन, रेड, क्लियर, सक्सेसफुली हो गया। रेड नो DTC, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके और दिखवा देता हूँ, कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है और हमारी प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुकी है। और डिवाइस को मैं, हो गया अपना काम फिलहाल के लिए। करवा दो, पैक करवा दो। बम्पर बांधना है,
बस रहने दो, बंद कर दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।